So guys, let's discuss this question. Question is, the values of extreme items do not influence the average in case of. एवरेज का मतलब दोबारा से यहाँ पर क्या है? एवरेज यहाँ पर मीन नहीं है. एवरेज का मतलब इधर ये बोलना चाह रहा है सेंट्रल टेंडेंसी. एवरेज का मतलब ये क्या बताना चाह रहा है हमें? सेंट्रल टेंडेंसी बोलना चाह रहा है, क्योंकि अगर एवरेज होता तो सीधा आंसर मीन लिख देते हम. बट इसमें बोल रहा है कि इन चारों में से या इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है जो एक्सट्रीम एंड से इफेक्ट नहीं होता. मेरा कहने का मतलब एक्सट्रीम एंड्स क्या होते हैं आप देखो, 10, 20, 30, 40, 50 और 50 दे दिया दोबारा से 50 दिया, ऐसे करके है. अब इसमें और यहाँ पर मैंने दे दिया 10 और एक और रुक जाओ, यहाँ पर भी मैंने दे दिया 10. मिनट्स हटा दूं तो हो जाएगा ये. अब क्या हो रहा है देखो, अब ध्यान से देखेंगे हम क्वेश्चन को. ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में ये है कि हमें ना ये एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दी. ठीक है, मैंने खुद की एक ऐसी फ्रीक्वेंट वो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी. अब इसमें बोला गया है कि ऐसी कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू है जो एक्सट्रीम आइटम से जिसे फर्क ही नहीं पड़ता. ये एक्सट्रीम आइटम्स में क्या है उसको कोई लेना देना नहीं है. तो अगर मैं बात करता हूँ मीडियन की, ठीक है, मीडियन नहीं, पहले बात करेंगे मीन की. तो मीन में अगर मैंने देखो, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन. तो मुझे सारी जो वैल्यूज है सबका सिग्मा करना पड़ेगा, मतलब सबको ऐड करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय एन करना पड़ेगा. अगर मैंने एक्सट्रीम वैल्यूज हटा दी, जैसे मैंने ये और ये वाली वैल्यू, ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, इन दोनों को हटा दिया, तो जो मेरा मीन है, मीन विल अफेक्ट. यार सिंपल सी बात है सर, आपको इन सबका सिग्मा करना है. अगर आप इनमें से दो वैल्यूज हटा दोगे तो आपकी मीन की वैल्यू नहीं बदल जाएगी. तो यहां पर बोला है कौन सी ऐसी वैल्यू है जो नहीं बदलेगी, तो मीन तो इफेक्ट कर जाएगा. अब सेकंड पे आते हैं मॉड पे. ठीक है, जब पहले ही मैंने देखा मॉड क्या होता है, मॉड इज द हाईएस्ट, मॉड इज द हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, मॉड इज द हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन. यहां पर ना तो 5 कर देता हूं, को हटा के 10 कर देते. तो अब यहां पर क्या हुआ, ये क्या होता है, हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन होता है. मॉड इज व्हाट? मॉड इज हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन. अब यहां पर हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन कौन सी है, अगर देखो तुम ध्यान से, तो 10 जो है वो 1 2 3 बारी रिपीट हो रहा है, एंड 50 कितनी बारी रिपीट हो रहा है, वो 4 बारी. तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बारी क्या रिपीट हो रहा है, 50. तो मेरा मॉड निकल के आ गया 50. बट जब मैंने क्या करा, मैंने एक्सट्रीम एंड्स को हटा दिया, मैंने इसको भी यहाँ से हटा दिया गेम से, एंड इसको भी यहाँ से गेम से हटा दिया. अब मेरे पास 10 कितनी बारी रिपीट हो रहा है, तो मैंने देखा सर 10 भी 3 बारी रिपीट हो रहा है एंड 50 भी 3 बारी रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये वैल्यूज तो हटा दी हैं दोनों मैंने. तो अब क्या हो गया, जो मेरी वैल्यू आएगी मॉड की वैल्यू भी अफेक्ट हो जाएगी. मॉड की वैल्यू अब 50 नहीं है, मॉड की वैल्यू अब 10 या 50 में से कोई होगी. तो मॉड will also will also be affected by the extreme ends. एक्सट्रीम एंड्स के अगर जब एक्सट्रीम एंड्स चेंज होंगे या उनको हटा दिया जाएगा तो मॉड की वैल्यू भी इफेक्ट होगी. ये 10 होगी या 50 होगी उसको मत सोचो, ठीक है, ये मैंने खुद क्वेश्चन बनाया ना, इसलिए इसमें गड़बड़ है. बट मेरा कहने जो मेरा समझाने का मतलब समझना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ. तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक्सट्रीम एंड्स हटा दिए जाएंगे या उनमें चेंजेस लाए जाएंगे तो मीन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. एंड अगर एक्सट्रीम एंड्स हटा दिए जाएंगे या उनमें चेंजेस लाए जाएंगे तो मॉड की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. हमें हमसे पूछा गया कि किसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो एक इकलौता मीडियन है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. देखो यहाँ पे मीडियन मीडियन लिखते हैं, तो 5, 10,
10, 10, 20 और 4 बार 50, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर मैंने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करा। मीडियन पहले निकालते हैं बिना उसके। मीडियन कैसे निकालेंगे, बिना एक्सट्रीम वैल्यूज को हटाए, फिर मीडियन निकालेंगे हम एक्सट्रीम वैल्यूज को हटा के। एक्सट्रीम एंड्स को हटा देंगे या उनको चेंज कर देंगे एंड फिर मीडियन की वैल्यू निकालेंगे। मीडियन आफ्टर चेंजिंग एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम एंड्स को चेंज करके जब मीडियन की वैल्यू निकालेंगे तब देखेंगे क्या वो सेम आ रही है या वो फ्लक्चुएट हो रही है, ये देखना है। तो अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या 9 ही है ना, 1 2 3 4 5 और 9। तो मीडियन मेरा कितना हो जाएगा, मीडियन हो जाता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म। तो n है मेरा 9, 9 + 1 हो जाएगा 10, 10/2th टर्म मेरा आंसर आ रहा है। तो फिफ्थ टर्म जो है वो मेरा मीडियन होगा। यहाँ पे फिफ्थ टर्म देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मेरा मीडियन कितना हो गया, मीडियन की वैल्यू आ गई 20। अब इस वाले केस में भी मीडियन निकालते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, एक्सट्रीम एंड्स को उड़ा दिया, एक्सट्रीम एंड्स को काट दो, हटा दो इन्हें। अब मेरी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई मेरी 7। 7 + 1/2th टर्म, 7 + 1 होता है 8/2th टर्म, तो ये आ जाएगी मेरी फोर्थ टर्म जो है वो मेरी मीडियन की वैल्यू है। फोर्थ टर्म देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये रही मेरी फोर्थ टर्म। मीडियन मेरा कितना आ गया, 20। तो ये सब तामझाम और ये सब मैंने इसीलिए तुम्हें समझाने के लिए करा कि आगे से अब भूलना मत बिल्कुल भी कि कौन सी ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी है जिसको फर्क नहीं पड़ता एक्सट्रीम एंड्स जो मर्जी हो, एक्सट्रीम एंड्स हटा दो या एक्सट्रीम एंड्स को चेंज कर दो बट उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। तो दैट सेंट्रल टेंडेंसी इज नोन एज मीडियन। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही आंसर होगा। मीन भी अफेक्ट हो जाती है बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज एंड मॉड की वैल्यू भी अफेक्ट हो जाती है विद द चेंज और फ्लक्चुएशन इन द एक्सट्रीम वैल्यूज। कौन नहीं चेंज होता, तो मीडियन नहीं चेंज होता। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।